हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। तो CUET पीजी के लिए नोटिफिकेशन जैसे कि आपको पता है आ चुका है। हमारे सक्सेस मंत्रा यूट्यूब चैनल पे इसका एक डिटेल्ड वीडियो है जिसमें नोटिफिकेशन को डिस्कस किया गया है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग ये भी स्टार्ट हो चुकी है और ये चलने वाली है 2 जनवरी से लेके और 1 फरवरी तक, यानी कि 2 जनवरी से शुरू हो चुका है ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन एंड ये 1 फरवरी तक चलने वाला है। और आपकी जो ऑनलाइन फीस जमा करने की जो लास्ट डेट है वो 2 फरवरी है। तो आपको 2 फरवरी तक अपना जो फॉर्म है वो सबमिट करना है एनी हाउ। अब देखो, हम पूरे साल पढ़ाई करते हैं, है ना, थ्रू आउट द ईयर हम स्टडी करते हैं एक ड्रीम की तरह कि भाई हम एक पेपर देंगे एंड अच्छा कॉलेज मिलेगा एंड लाइफ जो है सेटल हो जाएगी। बट जब पेपर का टाइम आता है तो हम फॉर्म फिलिंग करते समय कुछ मिस्टेक्स कर देते हैं जिसकी वजह से हमारी जो पूरे साल की मेहनत होती है ना, वो कहीं ना कहीं क्या हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। तो हमारी इस जर्नी में जो CUET PG की जर्नी है, इसमें स्टडी के साथ साथ, है ना, जो ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग है ना, वो भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके फॉर्म में एक मिस्टेक, है ना, आपके पूरे साल को बर्बाद कर सकती है एटलीस्ट। तो फॉर्म फिलिंग करते टाइम, जब आप फॉर्म भर रहे हो उस टाइम आपको थोड़ा सा कॉशियस रहने की ज़रूरत है, थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है ना, और कुछ डॉक्यूमेंट साथ लेके बैठने की ज़रूरत है। ठीक है, तो जब कभी भी आप फॉर्म फिल करने जाएं तो आपके पास, है ना, जो 2-3 डॉक्यूमेंट्स हैं, है ना, वो होने चाहिए, मैंडेटरी हैं। आजकल हम वॉलेट में भी लेके चलते हैं उन चीज़ों को, है ना। तो सबसे पहले आपका आधार कार्ड, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। आधार कार्ड के अलावा एक और आपके पास एक आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, और वोटर आईडी बेटर रहेगी। आप इसके लिए एपिक नंबर जो होता है आपका, वोटर आईडी कार्ड लेके बैठे। ठीक है, इसके अलावा आपके पास आपकी 10th 12th एंड ग्रेजुएशन, इन तीनों की मार्कशीट होनी चाहिए, क्योंकि आप जो भी डेटा फिल करेंगे अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में, है ना, वो इनसे मैच होना चाहिए। अगर आपका डेटा इन मार्कशीट से मैच नहीं होता है तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो आपको ये सब चीज़ें अपने साथ लेके बैठना है। इसके अलावा आपके पास होने चाहिए आपके फोटो एंड सिग्नेचर। सिग्नेचर डिजिटल फॉर्म में आपके फॉर्म में होने चाहिए, है ना, लगभग 50 KB तक का होगा तो चल जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें, है ना, जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने जाएं तो आप अपने साथ रखें ये सारी चीज़ें। ठीक है, इसके बाद और क्या होना चाहिए आपके पास जब कभी भी, है ना, आप एप्लीकेशन फॉर्म भरें CUET PG के लिए, तो आपके पास मिनिमम, है ना, 1400 रुपीज़ होने चाहिए इफ़ यू आर बिलोंग्स टू जनरल कैटेगरी, है ना। ये केवल, है ना, 2 टेस्ट पेपर्स के लिए, है ना। इसके अलावा अगर आप एडिशनल टेस्ट पेपर्स देना चाहते हैं तो पर टेस्ट पेपर के हिसाब से आपको 700 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप जैसे जैसे, है ना, पेपर नंबर ऑफ पेपर्स बढ़ाते जाएंगे आपको 700 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। बट अगर आप सिर्फ 2 पेपर्स के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको 1400 पे करना पड़ेगा, है ना। हम इंडिया से बाहर अगर आप रह रहे हैं, ठीक है, तो आपकी जो फीस है वो 7000 रुपीज़ है। ठीक है, एंड एडिशनल पेपर की जो फीस है वो 3500 रुपीज़ है, 3500 रुपये है। तो जब भी आप फॉर्म फिलअप करने जाएं, है ना, तो आपके पास, है ना, आप एस्टिमेशन लगा दें कि अगर आप 2 पेपर के लिए कर रहे हैं तो 1400, ठीक है, हाँ, तो 1500 आपके वॉलेट में होने चाहिए, आपके अकाउंट में होने चाहिए एटलीस्ट। ठीक है ना, और एक्स्ट्रा फिलअप कर रहे हैं तो, है ना, उसी हिसाब से आप ऐड करते जाएंगे, तो, है ना, पैसे आपके अकाउंट में होने चाहिए। ऐसे नहीं कि आप फॉर्म फिल कर रहे हो एंड फी पेमेंट का ऑप्शन आया, अकाउंट में पैसे ही नहीं है, फिर आप ट्रांसफ़र कर रहे हो, इतने में क्या हो जाती है, विंडो एक्सपायर हो जाती है और आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है थोड़ा सा, है ना, डेंजर में आ जाता है। तो बेटर है हम पूरी तैयारी के साथ फॉर्म भरें, है ना। हम अपनी पूरी तैयारी के साथ एग्जाम देने जाते हैं तो हम पूरी तैयारी के साथ मतलब अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भरें तो बेटर रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके पास होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद आप इस वेबसाइट पे जाएंगे, है ना, आपके जो आपको नोटिफिकेशन आया है उसमें ये वेबसाइट मेंशन है, HTTPS, है ना, exams.nta.ac.in CUET PG। ठीक है, जब आप इस लिंक को क्लिक करते हैं
ठीक है, तो आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाता है एनटीए की वेबसाइट पे, और एनटीए की वेबसाइट के किस सेक्शन में, सीयूईटी बिंग में। ठीक है, तो यहाँ पे एक अनाउंसमेंट लिख के आता है लेटेस्ट न्यूज में, वेलकम टू सीयूईटी पीजी 2025 पोर्टल। ठीक है, तो जब आप इस पोर्टल पे क्लिक करते हैं, ठीक है, तो ये पोर्टल आपको रीडायरेक्ट कर देता है इस सेक्शन की तरफ। ठीक है, आप सीयूईटी पीजी जो पोर्शन है उसमें एंटर कर जाते हो, और आपके पास दो ऑप्शंस आते हैं। ठीक है, दो सेक्टर्स आते हैं, दो विंडोज आती हैं एक ही विंडो के अंदर। ठीक है, एक तो होता है कि न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर। ठीक है, तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, ओबियसली सारे लोग नए कैंडिडेट ही होते हैं, ठीक है, तो आप इसे चूज करेंगे। ठीक है, इसको अभी आप भूल जाएंगे थोड़ी देर के लिए, इसका इस्तेमाल है ना अभी देखो बाद में होगा, है ना। तो सबसे पहले है ना आपको, क्योंकि आप पहली बार फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो आप इस पे जाएंगे न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, ठीक है, आप है ना रीडायरेक्ट हो जाते हैं ये पूरे डिटेल्ड है ना इंस्ट्रक्शन वाले पेज पे, है ना। तो आपको ये इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़ लेने चाहिए, है ना। फीस के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, है ना। तो फीस के बारे में बताया गया है कि कितनी कितनी फीस लगने वाली है। इसके अलावा ये बताया गया है कि भाई जो आपका ये जो ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग है ये 3 स्टेप प्रोसेस है। ठीक है, पहला स्टेप क्या है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, स्टेप 2 एप्लीकेशन फॉर्म, और उसके बाद आपका स्टेप 3 है ना पेमेंट, है ना, पे एग्जामिनेशन फी बाय नेट बैंकिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये 3 स्टेज आपका प्रोसेस होता है। ये सब फीस के बारे में देके रखा है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसमें, ठीक है, आपको आपका पासवर्ड सोच के रख लेना चाहिए, क्योंकि है ना ये एक पोर्टल है, इसी के थ्रू आप एप्लीकेशन फॉर्म में लॉग इन करते हो बाद में, एंड एप्लीकेशन आपका जो एडमिट कार्ड है वो इसी के थ्रू डाउनलोड होता है, एंड जब आपको कॉलेज अलॉटमेंट होता है तो सारा प्रोसेस इसी के थ्रू होगा, इसी पोर्टल के थ्रू होगा। तो इस पोर्टल के लिए एक आपको डेडिकेटेड पासवर्ड जनरेट करना होता है, जो कि होता है लगभग 8 से 13 कैरेक्टर लॉन्ग। ठीक है, 8 से 13 कैरेक्टर के बीच में आपको कोई भी सोच के रख लेना चाहिए, जिसमें एक एटलीस्ट 1 अपर केस हो, है ना। लाइक मैं डिजाइन करता हूं अपना पासवर्ड एन, ठीक है, एटलीस्ट 1 लोअर केस, ठीक है, आई, ठीक है, एटलीस्ट 1 न्यूमेरिक वैल्यू 1, ठीक है, एटलीस्ट 1 स्पेशल कैरेक्टर एट द रेट, या फिर ये वाला है ना, तो एट द रेट लगा लिया। ठीक है, तो देखो 8 कैरेक्टर होने चाहिए मिनिमम। ठीक है, तो NIRD1501 मैंने ये पासवर्ड पहले ही लिख के रख लिया अपनी कॉपी में। ठीक है, तो हमारे फ्यूचर में भी काम आएगा, और ऐसे हमें जल्दबाजी में पासवर्ड सोचने की जरूरत भी नहीं होगी। तो आप ये पासवर्ड पहले से डिसाइड कर लें। ठीक है, उसके बाद ठीक है, जब आप इस इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेते हैं पूरी तरह से, है ना, तो एक नीचे ऑप्शन आता है कि आई हैव downloaded the information bulletin of CUET PG 2025, read and understood all the instruction therein as well those mentioned above, and fill up online application form for CUET PG 2025 accordingly। ठीक है, इस पे क्लिक कर देंगे आप। जब आप इस पे क्लिक कर देंगे उसके बाद क्लिक हेयर टू प्रोसीड। ठीक है, जैसे ही आप क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे क्लिक करते हो, ठीक है, आपके सामने ये आ जाता है लॉगिन एंड आइडेंटिफिकेशन फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन देखो यहाँ पे, आई हैव एन आधार कार्ड, मेरे पास आधार नंबर है। दूसरा, आई हैव डिजिटल लॉकर अकाउंट। ठीक है, आई डोंट हैव एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट आईडी, आई हैव एन इंडियन पासपोर्ट, विश टू कैरी माई लॉग इन यूजिंग पासपोर्ट। तो देखो ये सब है ना, सबके पास डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन होते हैं, बट ये जो एक ऑप्शन है आई हैव एन आधार, ये सबके पास होता है और सबसे इजी भी होता है। ठीक है, तो मैंने ये आधार वाला चूज किया है। ठीक है, तो आधार वाला ऑप्शन चूज कर लेंगे, है ना। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो पैन कार्ड के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बट मेरे ओपिनियन में है ना सबसे इजी ऑप्शन यही रहता है आधार वाला, है ना। जरा देर में आपके पास OTP आ जाता है, वेरिफिकेशन की प्रॉब्लम नहीं रहती है। ठीक है, तो आप इस ऑप्शन को चूज कर लेंगे। ठीक है, इस ऑप्शन को चूज करने के बाद, ठीक है, नीचे आप आधार नंबर डाल देंगे, है ना। जैसे इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, है ना, नीचे आधार नंबर डाल देंगे। आधार नंबर डाल के यहाँ पे जनरेट OTP पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे, एक OTP आपके मोबाइल नंबर पे आएगा, और उस मोबाइल नंबर जो OTP है
है ना, वो यहाँ पे आप फिलअप कर देंगे। वैलिडेट ओटीपी, जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो आधार है वो वेरीफाई हो जाएगा, और जो आपकी बेसिक आधार की इंफॉर्मेशन है वो आपके यहाँ पे, है ना, आधार डिटेल्स में दिखने लगेगी। ठीक है, और आपका जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। जब आप इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, ठीक है, तो इस तरह की, है ना, पर्सनल डिटेल्स भरने के कुछ ऑप्शंस आएंगे। तो आप इसमें अपनी जो पर्सनल डिटेल है वो फिलअप कर देंगे, है ना, पर्सनल डिटेल फिलअप कर देंगे, है ना, मैंने भर दी है ये सारी की सारी, है ना। ये एपिक नंबर, वोटर आईडी कार्ड, दैट इज वाई मैंने बोला था कि आप वोटर आईडी कार्ड, है ना, रखना, क्योंकि एक एक्स्ट्रा आधार के अलावा एक आइडेंटिटी प्रूफ की जरूरत होती है। वोटर आईडी कार्ड इजीली एसेसिबल है, सबके पास होता है, सभी लोग वोट देने जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा, है ना, इसका आइडेंटिफिकेशन नंबर जो होता है, आइडेंटिफिकेशन नंबर वो डाल देंगे आप। ठीक है, फिर जब आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, है ना, तो आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस डालना पड़ेगा, तो आप अपना प्रेजेंट एड्रेस डाल दो। ठीक है, नेक्स्ट फिर जब आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे इसको, है ना, तो परमानेंट एड्रेस का ऑप्शन आएगा, है ना। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप सेम एज प्रेजेंट एड्रेस कर देंगे, उसी को कैप्चर कर लेगा, ये भरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर अलग है तो अलग भर दीजिए। ठीक है, जब नेक्स्ट नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे तो पासवर्ड का ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो आप पासवर्ड डाल लेंगे, आप अपना पासवर्ड, ठीक है, जो कि मैंने पहले ही सोच लिया था, कन्फर्म पासवर्ड। इसके अलावा, है ना, इन केस अगर कभी आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो आपको अपना एक सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो व्हाट इज योर वर्सिटी, मैंने दिल्ली डाल दिया। ठीक है, तो जब कभी आप अपना पासवर्ड भूल जाते हो तो इसी सिक्योरिटी क्वेश्चन के थ्रू, सिक्योरिटी आंसर के थ्रू आपको आपका पासवर्ड रिकवर होगा। ठीक है, इसके अलावा फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो सिक्योरिटी पिन डाल के इसको क्या कर देंगे, हम सबमिट कर देंगे। जब इसको सबमिट कर देंगे तो हम नेक्स्ट विंडो की तरफ मूव कर जाएंगे। इसमें हमारी ये सारी पर्सनल डिटेल्स, है ना, एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएगी, तो, है ना, देख लेंगे, इसको चेक कर लेंगे कहीं कोई गलती नहीं है, क्योंकि यहाँ पे चेंजेज हो सकते हैं। ठीक है, फिर जब नेक्स्ट करेंगे, नीचे जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपसे एक बार फिर पूछेगा, है ना, आपसे क्लिक करवाएगा, ये टिक करवाएगा कि क्या आपने सारी जो आपने जो डिटेल्स है वो भर ली हैं। आपने नाम भर दिया, अपना फादर का नाम भर दिया, मदर का नाम भर दिया, जेंडर भर दिया, डेट ऑफ बर्थ भर दिया, जो जो भर दिया उसको क्लिक करते जाएंगे, है ना, क्योंकि वेरिफिकेशन के लिए उन्होंने दे दिया था एक बार, है ना, वेरीफाई कर लो। एंड जब सब टिक कर दो, यहाँ पे आई एग्री क्लिक कर देना। ठीक है, अगर कुछ नहीं भरा है ना, तो आपके नीचे दो ऑप्शन आ रहे हैं, एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, सबमिट एंड सेंड ओटीपी। ठीक है, अगर कुछ भी नहीं भरा है ना, तो आप एडिट कर देंगे, यहाँ से कुछ भी चेंज कर सकते हैं अभी आप। ठीक है, अभी सब कुछ आपके कंट्रोल में। अगर आपने सब कुछ ठीक फिलअप कर दिया देन आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सबमिट एंड सेंड ओटीपी। जैसे ही आप इस ऑप्शन को चूज करते हैं, ठीक है, एक विंडो पॉपअप होती है, डू यू विश टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, है ना। अगर करना चाहते हैं तो यस पे क्लिक कर दें आप। ठीक है, यस पे क्लिक कर देंगे, है ना। जैसे ही आप यस पे क्लिक करते हैं, ठीक है, थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन, प्लीज चेक योर ईमेल ना फॉर ओटीपी, है ना। अब आप अपना ईमेल चेक करेंगे, जिसपे आपको एक ओटीपी मिलेगा। ये देखो मेरे ईमेल पे एक ओटीपी आया हुआ है, ये ओटीपी मैं उठाऊंगा यहाँ से, ठीक है, और कहाँ डाल दूंगा, ठीक है, यहाँ पे ईमेल ओटीपी, है ना, सिक्योरिटी पिन डाला एंड वेरीफाई कर दिया। जैसे ही वेरीफाई पे क्लिक करते हैं, ठीक है, अब क्या आ जाता है, योर रजिस्ट्रेशन हैज बीन वेरीफाइड, योर एप्लीकेशन हैज बीन सेंड टू योर ईमेल एड्रेस, प्लीज लॉग इन द एप्लीकेशन पोर्टल यूजिंग योर एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड टू कंप्लीट योर एप्लीकेशन। ठीक है, मैंने इस पे ओके कर दिया पॉपअप विंडो पे, है ना। अब मैं यहाँ रीडायरेक्ट हो गया, यानी कि बैक टू द पवेलियन, वहीं आ गए जहाँ से स्टार्ट किया था, है ना, वही फर्स्ट पेज। ठीक है, तो पहले जब हम, है ना, हमने जब स्टार्ट किया था तो हमने कहाँ क्लिक किया था, यहाँ क्लिक किया था। ठीक है, ये हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब हमें यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर जो हमारी ईमेल आईडी पे भेजा हुआ है, पासवर्ड जो हमने सेट किया था, सिक्योरिटी पिन डाल देंगे एंड लॉगिन कर देंगे अपने पोर्टल को। अब हमारा जो पोर्टल है खुद का, जो सेक्शन है, जो डैशबोर्ड है, वो बन गया है। ठीक है, जैसे ही हम इसे डालेंगे, एक हम अपने डैशबोर्ड पे मूव कर जाएंगे, है ना, डैशबोर्ड पे। ठीक है, रजिस्ट्रेशन देखो यहाँ दिखा रहा है, सब कुछ स्टेटस दिखा रहा है, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, एप्लीकेशन अभी इनकम्प्लीट है, फी पेमेंट भी इनकम्प्लीट है। ठीक है, अब क्या करना है हमें, नेक्स्ट नीचे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, सेकेंड स्टेप को कंप्लीट करने के लिए। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं, हम यहाँ पे रीडायरेक्ट कर दिए जाते हैं, इस जगह पे रीडायरेक्ट कर दिए जाते हैं। सबसे पहले हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल मांगता है, हमने सारी कॉन्टैक्ट डिटेल भर देनी है, अपना प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस। ठीक है, इसके अलावा, है ना, ये हमारा कैप्चा भर देते हैं, आई एग्री भर देते हैं। ठीक है, ये वैसे ऐप रजिस्ट्रेशन से ही उठा लेता है, हमें भरने की दोबारा से जरूरत नहीं है, ईमेल एड्रेस वगैरह, अल्टरनेट मोबाइल नंबर वगैरह। ठीक है, भर के इसको क्या कर देते हैं, सेव एंड नेक्स्ट कर देते हैं। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट करते हैं तो नेक्स्ट हमसे जो चीज़ पूछता है वो पूछता है पर्सनल डिटेल।
हमारी पर्सनल डिटेल के बारे में, नाम पूछ लेगा, डेट ऑफ बर्थ पूछ लेगा, मदर नेम, फादर नेम, है ना, एम्प्लॉयमेंट या सैलरी वगैरह, है ना, PWD स्टेटस वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें पूछ लेगा। काप्चा भरेंगे, आई एग्री करके सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है, नेक्स्ट विंडो पे डायरेक्ट हो जाएंगे। अब को अदर कोटा कैटेगरी हमसे पूछेगा कि भाई आप बिलो पॉवर्टी लाइन हो, हैं तो यस, नहीं है तो नो, है ना। वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल, है ना, डिफेंस पर्सनल के, है ना, बेटे हैं। क्लेम्स ऑफ, है ना, स्पोर्ट कोटा, यस, है ना, अगर है, वरना नहीं, ठीक है। कश्मीरी माइग्रेंट, यस और नो, नहीं हूँ तो नो भर दिया। एनसीसी कोटा है, नहीं है तो नहीं कर दिया। आर यू ए वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय, नहीं है तो नहीं कर दिया। काप्चा भरा, आई एग्री किया, सेव एंड नेक्स्ट कर दिया, नेक्स्ट विंडो की तरफ रीडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे बहुत केयरफुली भरना है, आपसे एग्जाम सेंटर की डिटेल पूछेगा, है ना, एग्जाम सेंटर इन डिटेल पूछेगा, तो अप्लाई फॉर, ओबियसली बात है ना, ओबियसली बात है कि हम CUT PG के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। आपसे टेस्ट पेपर के बारे में पूछेगा, ठीक है। तो LLM चूज किया मैंने, भर दिया इसको, है ना। फर्स्ट चॉइस ऑफ एग्जाम स्टेट, तो मैंने उत्तर प्रदेश चूज कर लिया, एग्जाम सिटी उसी जगह अयोध्या चूज कर ली। सेकेंड चॉइस फॉर एग्जाम स्टेट दिल्ली चूज कर लिया, एग्जाम सिटी दिल्ली चूज कर ली मैंने, है ना। थर्ड चॉइस हरियाणा, फिर इसी में फरीदाबाद, हरियाणा, गुरुग्राम, ठीक है। फादर ग्रेजुएशन पूछ ली, फादर की मदर की ग्रेजुएशन एजुकेशन पूछ ली, है ना। एंड क्या करते हैं ये भी पूछ लिया, काप्चा भरवाया, आई एग्री एंड सेव एंड नेक्स्ट, ठीक है। चलो यहां से, है ना, एक बार फिर हमसे वेरीफाई कराएगा कि आप जिस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप चेक कर लो आपने ठीक भरा है, आप उसके लिए एलिजिबल हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखते हो, ठीक है। अगर रखते हो, गलत नहीं भरा है तो आई एग्री कर देना है, यहाँ भी आई एग्री कर देना है, सेव एंड नेक्स्ट कर देना है यहाँ पे जाके, ठीक है। चलो इसके अलावा फिर हमारी क्वालिफिकेशन डिटेल्स के बारे में बात की जाएगी, क्वालिफिकेशन डिटेल्स के बारे में बात की जाएगी। तभी मैंने बोला था कि 10th 12th और ग्रेजुएशन की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, है ना। 10th में, है ना, पास कब पास किया, एंड, है ना, इंस्टीट्यूट का नाम, कितने मार्क्स आए, कितनी परसेंटेज बनी। 12th के बारे में सेम, कितनी परसेंटेज आई, कितने मार्क्स बने। ग्रेजुएशन की डिटेल हम भर देंगे, है ना, भर के आई एग्री करके एंड सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है, और आगे की तरफ मूव कर जाएंगे। नेक्स्ट जो हमारा आता है फोटो एंड सिग्नेचर। फोटो एंड सिग्नेचर हमसे भरवाए जाते हैं, मतलब लिए जाते हैं। तो मैंने बताया था आपको डिजिटल फॉर्म में पहले से ही एडवांस में रखेंगे, बाद में एडिट ना करना पड़े चीज़ों को, ठीक है। तो मैंने ये एडिट करके रख लिए थे एंड फिलअप कर दिए, एंड आगे करने के लिए सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे और हम रिडायरेक्ट हो जाएंगे अपने, है ना, एग्जाम फी वाले पोर्शन की तरफ, ठीक है। कुछ ऐसी विंडो खुल के आएगी कंप्लीट, ठीक है। एग्जाम फी 400 रुपये, क्योंकि मैं 2 ही टेस्ट पेपर के लिए कर रहा हूँ, है ना, ये पूरा आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद, है ना, अपना ये जो है प्लीज़ वेरीफाई और मोबाइल नंबर, है ना, एग्जाम फीस भरने के लिए, है ना। तो मैंने अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई किया, OTP आया, ठीक है, काप्चा डाल दिया एंड वेरीफाई कर दिया, आगे बढ़ गया, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे फिर मैं यहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाऊंगा, है ना। अभी मेरा एप्लीकेशन फॉर्म क्या दिखा रहा है, इनकम्प्लीट दिखा रहा है, क्योंकि कुछ चीज़ें और कम भरनी है इसमें। तो कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हम गए, है ना, एक बार पूछेगा मेरा नाम सही भरा है, मेरी डेट ऑफ बर्थ बार बार पूछ रहा है, क्योंकि चेंज नहीं होने वाला है, प्रॉब्लम हो जाएगी बाद में। मदर नेम, जेंडर, एड्रेस, ईमेल एड्रेस, एग्जाम सिटी, अगर सब कुछ भरा है देन फाइनल सबमिट, फाइनल सबमिट, ठीक है। फाइनल सबमिट करने के बाद योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। अब आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सक्सेसफुली भर गया है, और आपका एप्लीकेशन फॉर्म में क्या दिखा रहा है, स्टेटस में कंप्लीट दिखा रहा है। अब मुझे फी पेमेंट करना है भाई। फी पेमेंट करने के लिए पे नाउ पे जब मैं क्लिक करूंगा तो मैं रिडायरेक्ट कर दिया जाऊंगा, बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। कैनरा वाला चुन लो, HDFC चुन लो, IDBI चुन लो, या SBI ई-पे चुन लो। मैंने SBI ई-पे चुना, ठीक है। ये ऑप्शन मेरे पास आ गए, मैंने UPI के थ्रू, है ना, अपना जो है पेमेंट कर दिया, एंड फाइनली जो मेरा एप्लीकेशन है, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, है ना, वो सबमिट हो चुका है, मेरी फीस सबमिट हो चुकी है, और इस तरह का मेरा एप्लीकेशन फॉर्म मेरे सामने आ गया है, ठीक है। ये एप्लीकेशन फॉर्म आप प्रिंट आउट निकलवा के डिजिटल फॉर्म में आप अपने पास रखेंगे, क्योंकि एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए, इन केस ऑफ आपका एडमिट कार्ड अगर नहीं आता है, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो यही एप्लीकेशन नंबर है जो आपकी टेस्ट में नहीं होती है कि आपने, है ना, फॉर्म भरा है, तो आप इसको बहुत, है ना, संभाल के रखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। तो ये है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का प्रोसेस, है ना, इजी है ना। बार बार इस वीडियो को देखते जाएंगे साथ में, ठीक है, जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म भरें, ठीक है। और धीरे धीरे, है ना, पूरा टाइम लेना है, जैसे आपने अपनी स्टडी में पूरा टाइम लिया है, वैसे ही आप फॉर्म फिलिंग में भी पूरा टाइम लेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कितना ब्लंडर हो सकता है जब आप कुछ डिटेल गलत फीड कर देते हैं ड्यूरिंग योर एप्लीकेशन, है ना। इसके जो
नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं, आफ्टर सिलेक्शन प्रॉब्लम आ सकती है आपको कॉलेज अलॉटमेंट में, तो बहुत ध्यान से रखेंगे। ठीक है, तो ये रही ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग। तो आप इस वीडियो को देखिए और अपना एप्लीकेशन फॉर्म बहुत आराम से फिलअप कीजिए। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। सो गॉड ब्लेस यू।